ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ये वीडियो एक ट्रेड ब्रेकडाउन की वीडियो है। मैं आपको याद होगा, अगर एनालिसिस वीडियो आपने देखी हो तो मैं बिटकॉइन को काफ़ी करीब से ट्रैक कर रहा था। मैं बोल रहा था आपसे कि इट विल फॉल अ बिट, एंड मेरी एक पोजीशन भी थी, अगर लास्ट एनालिसिस आपने देखा हो तो उसमें वो पोजीशन पे मैंने कैसे ट्रेड, क्या बेस पे ट्रेड लिया। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें शेयर करी थी आपसे, बट मैंने किस तरीके से उसमें पोजीशन बनाई, क्या मेरा थीसिस था इस ट्रेड को कैप्चर करने का। हालांकि और फॉल कर गया, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ठीक है, जितना प्लान किया था उतना मिल गया। कैसे मैंने प्लान किया, क्या क्या थीसिस थे मेरे, सब कुछ शेयर करूँगा स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले ना इसको डेली टाइम फ्रेम में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले ना मैं एक काम करता हूँ, सारी चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ ताकि ना आपको समझने में ईजी पड़े। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ना डेली पे देखते हैं इसको। डेली पे अगर देखा होगा तो मैंने बताया था लास्ट टाइम ही कि मुझे जो BTC है वो बेयरिश लग रहा है। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये लेवल भी दिया था 63,000 का, जो मैंने पहले इम्बैलेंस के साइड पे बनाया था। फिर मैंने उसको चेंज भी किया एनालिसिस पे कि यार ये और नीचे आ सकता है। ठीक है, क्या थीसिस था वो मैंने बताया भी था उस वीडियो में। तो मेरा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे बेयरिश टाइम था, तो मेरा बायस क्लियर था कि मैं बेयरिश के लिए यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ। 4 आवर बेस्ट है ट्रेंड एनालिसिस के लिए स्पेशली। ठीक है, तो आप अगर इसमें क्लियर कट देखो यार, इसमें तो कोई भी आपको बता भी देगा। क्लियर कट मुझे यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा था, अगर मैं दिखाऊँ। ठीक है, पीछे से भी ले सकते हो आप, मैंने यहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, लोअर हाई, लोअर लो, एंड मार्केट वॉज हेयर समवेयर जब मैंने पोजीशन अपनी बनाई है। तो मेरे लिए क्या था, सबसे पहली चीज़ तो मैंने डेली टाइम फ्रेम पे अपना डिसाइड कर लिया कि मेरा बायस क्या है और कहाँ तक मार्केट पोटेंशियली आ सकता है। 4 आवर टाइम फ्रेम में मैंने ट्रेंड एनालिसिस कर लिया। ट्रेंड एनालिसिस में एक चीज़ बहुत क्लियर है कि दिस वाज माय रीसेंट लेग। तो इसमें मुझे एक इम्बैलेंस तो ये दिख रहा है, एक इम्बैलेंस, 2 इम्बैलेंसेस ये दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्क नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें क्लियर है नहीं, तो मैं इसको 1 आवर में मैंने इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, मैंने ट्रेंड ओवरऑल पता कर लिया वहाँ से। अब मैंने इसको ड्रॉप डाउन किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना ध्यान से समझने का ट्राई करना। मैंने क्या किया, अगर आप स्ट्रक्चर मार्क कर लो तो दिस वाज द पुल बैक, फर्स्ट पुल बैक। ये वाला मूव आने के बाद दिस वाज द फर्स्ट पुल बैक, एंड दिस लो वाज टेकन आउट बाय दिस कैंडल। तो इसका बाद दिस वाज द अनदर पुल बैक। ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे तो दिस वाज, चलो ठीक है ऐसे ही मार्क कर लेते हैं। उसके बाद ये मूव पूरा आया, एंड उसके बाद ये फाइनल पुल बैक लिया इसने। ठीक है, तो मेरे लिए 2 पुल बैक मेन पुल बैक्स थे। तो इन पुल बैक्स के ऊपर अगर आप देखो तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा अपना इम्बैलेंस। तो ऑब्वियसली इम्बैलेंस यहाँ पे भी था, तो मुझे ये भी कंसिडर करना ही पड़ेगा। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये पूरा मूवमेंट आने के बाद दिस वाज द मेजर पुल बैक। ठीक है, ये पुल बैक्स कैसे मार्क करते हैं इसमें मैं वीडियो ले आऊँगा अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो अब मुझे ना इन लेवल्स के ऊपर देखना है कि कहाँ पे मेरा कहीं इम्बैलेंस है कि नहीं। तो मुझे क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इम्बैलेंसेस मार्क करूँगा। ठीक है, इम्बैलेंसेस के ऊपर मतलब आई विल मार्क माय ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है, जो दिस वाज इस कट के ऊपर जस्ट है हमारा। ठीक है, एंड ये वाला जो है इसके ऊपर। अब मैंने ये वाले इम्बैलेंस को क्यों, या ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, उसका एक रीज़न था। गोल्ड का अगर प्राइस मूवमेंट आप पहले देखो जा करके, गोल्ड कह रहा हूँ, BTC का अगर मूवमेंट आप देखो जा करके, तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड। ठीक है, तो पॉसिबल चांसेस हैं कि ये इसी वाले से पलट जाए। ठीक है, अब ऑब्वियसली आपके पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर यहाँ से नहीं पलटता तो आई प्लान कि यार ये इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से पलटे, बट वो बहुत एक्सट्रीम एंड पे है। फर्स्ट रीज़न तो यही था कि बहुत एक्सट्रीम एंड पे, इसलिए थोड़ा सा मिस भी हो सकता है। तो मैंने कहा ये इस वाले को मैं मेजर POI रखता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक अपना मार्क किया। मार्केट वो समवेयर ओवर हेयर, आप जाके उस पर चेक कर सकते हो एनालिसिस पे। यहाँ कहीं पे था मार्केट जब मैंने एनालिसिस बनाया था, या यहाँ पे कहीं पे होगा ये भी मैंने डाला। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको एक बार 15 मिनट पे भी कन्वर्ट कर लिया। मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा ना एक छोटा टाइम फ्रेम भी कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर आप छोटा टाइम फ्रेम देखो तो दिस वाज द इम्बैलेंस जो कि यहाँ पे स्टार्ट हुआ एकदम प्रॉपरली बनना। तो मेरे लिए जो ऑर्डर ब्लॉक बना वो बना समवेयर ओवर हेयर। ठीक है, यहाँ कहीं पे मेरा ऑर्डर ब्लॉक बना।
ठीक है, अब क्या इसको मैं इंपॉर्टेंस दूंगा? नहीं, मुझे चाहिए इस पूरे लेवल पे आके मुझे अगर कहीं भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखेगा तो मैं वहाँ पे ट्रेड लूँगा। तो वो कहाँ पे दिखा मेरे को दिखा जैसे ही 5 मिनट में मैं आया, 5 मिनट पे आप क्लियर कट यहाँ पे देखोगे कि जब मेरे पास इस पुल बैक के बाद, पूरा मूवमेंट के बाद जब ये ऊपर की तरफ आया, तो यहाँ आने से पहले आप देखोगे क्लियर कट यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा मुझे, ठीक है, यहाँ पे। अब मुझे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए यहाँ पे, वो अगली ही कैंडल में मुझे दिख गया, अगली ही जो ये इम्पल्सिव मूव आया मुझे यहाँ पे दिख गया, ठीक है, क्लियर है। इस कैंडल के बाद, तो इस कैंडल के बाद मैंने एंट्री कहाँ पे करी, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो मैं जनरली फेयर वैल्यू गैप्स पे एंटर कर लेता हूँ, सो दिस वाज माय एंट्री पॉइंट। अब मैं इस फेयर वैल्यू गैप पे कहीं पे भी एंट्री कर सकता हूँ। तो मैंने एंट्री कहाँ करी थी? आई एंटर्ड समवेयर ओवर हेयर, मैं यहाँ पे एंट्री करी। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे था? तो मैं, ठीक है, अभी मैं ये इम्बैलेंस वाला कैंडल इंडिकेटर हटा रहा हूँ, ठीक है, एंड मैं ATR लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बता रखा है मैं ATR सबसे ज़्यादा, कोई इंडिकेटर अगर मैं यूज़ करता हूँ तो ATR ही है वो। तो ये 5 मिनट में मैंने एंट्री ली हुई थी, इसका हाई वॉज माई स्टॉप लॉस। लेकिन क्योंकि वॉलेटिलिटी आपको कंसिडर करनी चाहिए मेरे हिसाब से भी, चाहे आप जो भी सेटअप ले रहे हो, तो मैंने देखा कि जब मेरी एंट्री कैंडल बन रही है उस कैंडल पे मेरा ATR की वैल्यू क्या है। तो देखो यहाँ पे ATR की वैल्यू आ रही है, देखो कितनी है, 43। तो मैंने इसमें 121 मेरा SL आ रहा है, इसमें मैंने 43 ऐड कर दिया, तो 160 के आसपास, 70 टू बी प्रिसाइज, मेरा SL था, ठीक है, ये मेरा SL था। एंड मेरा टारगेट जो था वो ये था, विच इज़ आवर एक्सटर्नल लो। तो मेरा इनिशियली द ट्रेड वॉज 5.8 आवर का ट्रेड, जो कि इवेंचुअली देखोगे अगर आप तो मुझे अचीव भी हुआ है, ठीक है। बट अब मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाई हुई है कि ट्रेड मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने इस ट्रेड को कैसे मैनेज किया, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था, यहाँ तक तो मैं होल्ड करके चल रहा था कि यार चलो ठीक है, थोड़ा लेट मूव करेगा, क्योंकि सैटरडे का टाइम था, सैटरडे और संडे यूजुअली रात में मूवमेंट आता है बिटकॉइन में, आप अगर नोट बैक टेस्ट करोगे आप। बट इसने क्या किया ना यार, यहाँ पे डबल टॉप जैसा बना दिया, तो मुझे लगा कि यार ये लिक्विडिटी क्रिएट कर दी है इसने, मे भी अगर ये इधर आके फिर पलटा तो मेरा फिर लॉस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, व्हेन बिटकॉइन वॉज समवेयर ओवर हेयर, मेरी एंट्री पे ही चल रहा था, मैंने कुछ क्वांटिटी निकाल दी अपनी, एंड मैंने SL इंक्रीज़ करके इसके ऊपर डाल दिया। तो मेरा SL सेव हो गया, मैं कुछ क्वांटिटी निकाल चुका हूँ, तो मेरा SL ऑलरेडी मैनेज्ड है, जो स्टॉप जितना रिस्क लिया है मैंने। एंड वो खैर वैसा हुआ नहीं, मैं स्टिल वो भी रखता तो वो भी बच जाता, बट ठीक है, मैंने अपना ट्रेड मैनेज कर लिया एंड इट फेल लाइक क्रेजी, ठीक है। अगर आप इसको 4 आवर पे देखो तो बहुत अच्छा आपको मूवमेंट दिखेगा संडे के दिन रात में। सो दिस वॉज माई मूवमेंट, ये पूरा मैंने कैप्चर किया। यहाँ कहीं पे मैंने एंट्री करी हुई थी और ये पूरा मूवमेंट मेरा कैप्चर हुआ। मैंने यहाँ कहीं एग्जिट करा था, कुछ रनर्स मैंने प्लान करे थे छोड़ने के लिए, बट अगर मैं यहाँ पे एग्जिट ना करता ट्रेड मैनेज करने के लिए तो मैं रनर्स छोड़ देता एंड बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये एक सिंपल सा सेटअप था जो मैं तब से कह रहा था कि यार यहाँ पे हम ट्रेड एक लेंगे, और मैंने क्लियर कट लेके भी दिखाया, क्या लॉजिक था सारा एक्सप्लेन किया मैंने। ये छोटी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, ट्रेड ब्रेकडाउन्स की वैसे भी छोटी वीडियोज़ होती हैं, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। कोई अगर समझ लेना इन चीज़ को तो वो अपना भी एक तरीके से सेटअप क्रिएट कर सकता है SMC या ICT बेस पे। देखो SMC ICT कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस मार्केट को देखने का तरीका है। ये मत समझना कि जो बंदा SMC करता है, ICT करता है, वो बंदा कोई भगवान की तरह है या कुछ है मार्केट में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो SMC और ICT एक मेथड है ट्रेड करने का। लोग, आप सिंपल प्राइस एक्शन भी यूज़ करो, आप चाहे सप्लाई एंड डिमांड यूज़ करो, आप चाहे इंडिकेटर्स यूज़ करो, आपका मेन मोटिव ये है कि आपको मार्केट को पढ़ना आना चाहिए बस, और उसमें से पैसे कैसे निकालने वो आना चाहिए, ठीक है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट अगर फिर भी इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं ये सारे टर्म्स की अलग अलग प्लेलिस्ट में वीडियोस ले आऊँगा ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। कैसी लगी वीडियो मुझे नीचे कमेंट में बताना, बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.